नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, उनकी राय, उनके कमेंट्स हमें भी मिले और हम भी उसी तरह से अपना कुछ सुधार कर सकें, कुछ और विचारों को सामने रख सकें, उनकी राय भी हमारे सामने रहे तो हम भी उन्हीं राय में कुछ और बात को मिला करके कुछ नई बातें सामने रख सकें। पहले तो होली के उत्सव के अवसर पर मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इतना बड़ा उत्सव जो है दुनिया में, जैसे कार्निवाल होता है पश्चिमी देशों में, वैसे लैटिन अमेरिका में भी होता है, लेकिन भारत का होली का कहीं मुकाबला नहीं है। हो सकता है दक्षिण भारत में उतना नहीं, लेकिन उत्तर भारत से पूरे दक्षिण भारत तक पहुंच गया। आज के टेलीविजन का जमाना है और इसलिए होली की शुभकामनाओं के साथ आज राजनीति में जो ईरान, अमेरिका, खाड़ी के देशों में खून खराबा, उस पर तो सब चर्चा कर रहे हैं और इसलिए खून की होली, खून के जिस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, उसकी चर्चा न की जाए। ये मुझे हमारे सहयोगी साथी, कुछ वरिष्ठ, कुछ कहना चाहिए कि हमारे एडिटर्स आई के एडिटर अमित गौर, मेरे को बड़ा अच्छा उनका खुद का अपना काम रहा है। उन्होंने अपना एक छोटा चैनल भी शुरू किया, तो उनका भी एक रहता है कि भाई कुछ नई चीज होना चाहिए और इसलिए होली के अवसर पर क्या हो, तो होली पर मैं जितने 50 वर्षों से अधिक हो गए, जब पत्र पत्रिकाओं में रहा, संपादक में, यहाँ तब भी होली विशेषांक निकलता था और व्यंग होता था और हम लोग शरद जोशी, हरिशंकर परसाई को पढ़ते हुए आए और हरिशंकर जोशी से तो बड़ा ही नजदीकी हमारे संबंध भी रहे। तो ऐसे जो व्यंगकार हैं, या दिल्ली में अशोक चक्रधर हैं, सुरेंद्र शर्मा, जिनकी ज्यादा चर्चा होती है, तो हमने कहा कि भाई हम कवियों को कहाँ बुलाएंगे, वो तो बड़ा महंगा उन सबका होता है, इसलिए मैं अपने कुछ मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए मुझे याद दिलाया गया, कहते उज्जैन में टेपा हमारे डॉक्टर शिव शर्मा भी व्यंगकार थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी थे, नाटक भी लिखे उन्होंने, कई बड़े व्यंग लिखे और व्यंग में एक कार्यक्रम करते थे। बड़े बड़े साहित्यकारों को, बड़े बड़े नेताओं को टेपा की उपाधि देते थे। व्यंग, उसमें उसके बाद व्यंग पढ़ा जाता था, मुझे भी दी गई थी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन से लेकर कई मुख्यमंत्री, कई साहित्यकार, मनोज श्याम जोशी, चाहे लंदन जी हों, कमलेश्वर हों, आप जिनका नाम लेंगे हिंदी साहित्य में, बड़े से बड़े संपादकों को उन्होंने टेपा और उनसे भी कहा था या तो आप व्यंग पढ़े, नहीं तो उनके बारे में व्यंग सुनाया जाता था। तो आज मुझे भी ये कहा गया कि भाई आप आउटलुक पे भी लिखते थे और व्यंग का विशेषांक निकालते थे, वहां तो आपने ऋतु संहार लिख दिया, जो बड़ा ही लोगों को बड़ा कष्ट हो गया था कि कहाँ ये सब काम सूत्र की बातें, आप संस्कृत साहित्य में है तो हमने जिक्र कर दिया था। लेकिन हाँ, इसके अलावा नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में जो व्यंग निकालते रहे, तो कुछ व्यंग ऐसा हो जो लोगों को आज के संदर्भ में भी उसका हो और उसको उसमें सामयिक राजनीति भी यदि होगी और थोड़ा व्यंग होगा। इसीलिए पहले से ही क्षमा, बुरा न मानो, होली है, कोई मानहानि का मुकदमा न करे, ये पहले से प्रार्थना है, क्योंकि सीधे सीधे व्यंग है। आप मेरी कोई पत्र पत्रिकाएं पुरानी उठाएं, आउटलुक, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, और मेरे नहीं, दूसरे बड़े बड़े संस्कारों के, उन्होंने सब पर थोड़ा व्यंग किया है। इसमें मैं कुछ नाम भी लूंगा, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट भी दिया है हमारे साथियों ने, क्योंकि हमारे यहाँ सब हमारे ऐसे मित्र भी रहे हैं जो कांग्रेस के भी करीबी रहे, कभी बीजेपी के करीबी रहे, कभी संघ के भी रहे, कभी सोशलिस्ट भी रहे, ऐसे कई है। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, बहुत अधिक इच्छा हो रही सबको कि राहुल गांधी को एक बार तो प्राइम मिनिस्टर बनने दीजिए। आप बहुत नरेंद्र मोदी पर आप अभी किताब निकाल दिया आपने, कभी कुछ और लिखते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनका दुनिया में उनको सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, तो उन पे क्या, उन पे आप व्यंग भी करेंगे तो क्या उनको फर्क पड़ने वाला है? उनको चिंता ही नहीं करते हैं। वो गुजरात का अखबार कुछ भी छापे, कोई केरवान छापे, कुछ और इंडियन एक्सप्रेस छापे, तो उसको ज्यादा चिंता नहीं होती है। आपने नहीं, आप ऐसा करिए कि आप, उनको भी बुरा नहीं लगेगा, आप एक दिन के लिए राहुल गांधी को इसी पर आपको लिखना है, बोलना भी है। चूंकि नहीं, मुझे एडिटर्स आई में तो बोलना है, मुझे लिखने का इस समय कोई पत्र पत्रिका ऐसा नहीं है जिसमें मैं तुरंत संपादक हूं, छाप दूं सुबह के अखबार में। तो मुझे कहा गया, देखिए अभी हाल में ही संसद के सत्र में उन्होंने कहा था जगदम्बिका पाल जी को, क्या हमारी पार्टी में रहे, फिर याद दिलाया गया कि हाँ वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो यही हमारा विषय बना कि जगदम्बिका पाल जी को मध्यस्थ बना के, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी शीर्ष है, सभापति की भूमिका निभाते हैं लोकसभा में। तो हमारे साथी राज बिहारी, अशोक किंकर,
विनोद अग्निहोत्री, पंकज शर्मा पुराने साथी हैं, कांग्रेस से उनका बहुत लगाव है, सोनिया गांधी के बड़े ही भाषण भी लिखते रहे हैं। पता नहीं आज भी उनका सोनिया गांधी का एक लेख छपा है, वो किसने लिखा है या कि उसको सोनिया जी ने बताया, उसके बाद किसने लिखा। चूंकि श्रीकांत वर्मा के बारे में जानता हूं कि जो बड़े लोगों के हैं, एक पॉइंट्स बता करके कोई लिखता है या वो भी लिख सकती हैं, लेकिन उनके नाम से छपा है। तो पंकज शर्मा उनके रहे, जनार्दन द्विवेदी तो अब संरक्षक मंडल जैसे कहते हैं ना, पुराने संरक्षक मंडल में शामिल हो गए हैं और इसलिए उनको आप नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस तरह के सब लोगों की राय से एक दिन का प्लान, तो मैं यही प्रस्तुत कर रहा हूं, एक दिन के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हमने बड़ा निवेदन किया, मैंने मैसेज भेजा, ईमेल भेजा और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मान जाइए, एक दिन के लिए आप कम से कम कहने के लिए कह दीजिए। ठीक है, आप मथुरा, आप तो कृष्ण भक्त हैं, द्वारका से ही, द्वारका, मथुरा, जगन्नाथपुरी सब जगह कृष्ण उत्सव है, होली का उत्सव है उस समय, तो आप तब तक उसमें अपना कुछ रहिए। दक्षिण भारत में भी सब जगह कृष्ण को मानते हैं, भारत में, दुनिया में मानते हैं, और तब तक राहुल गांधी को एक दिन के लिए बनाया। तो अब हो गया, स्वीकार कर लिया गया, जी के साहब राष्ट्रपति को करते एक दिन के लिए बनाया गया, 24 घंटे के लिए है, पर 24 घंटे के लिए, इससे ज्यादा नहीं मौका मिलेगा। तो राहुल गांधी बने। अब तत्काल उनको सबसे पहले चिंता, जो चूंकि माता जी ने भी आज लिखा कि भाई नहीं किया गया है, तो सबसे पहले पीएम बनने पर वो क्या करें, उन्होंने क्या किया। और सबसे पहले राहुल गांधी ने, जो मेरे सूचना मिली है विश्वस्त सूत्रों से, चूंकि मैंने कहा ना कांग्रेस से मेरे पुराने सब लोग, मुझे कई आरएसएस और बीजेपी के हमारे मित्र तो कहते भाई कांग्रेस, जबकि मेरा कांग्रेस से नहीं, मैं तो हिंदुस्तान समाचार से आया, जो संघ की संस्था थी, 5 साल तो वहीं काम किया था मैंने। लेकिन बहरहाल तो कांग्रेस पे भी संपर्क है, तो उन्होंने कहा क्या सबसे पहला आदेश, तो राहुल गांधी ने आदेश निकाला, भाई खमैनी, उस जो सबसे बड़े उनको मारा गया है ईरान के धर्मगुरु हो, वो देश के प्रमुख थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कुछ भेजा उनके लिए, उसके लिए कुछ बोला नहीं, ट्रम्प की निंदा नहीं की। तत्काल जयराम रमेश विशेष विमान ले लें, मेरा आदेश है, जाएं और वहां पर जाकर के जो उत्तराधिकारी हो, जो हो, वहां सहानुभूति बताएं, भारत की तरफ से बड़ा दुख व्यक्त करें, और वहीं से हवाई जहाज लेकर के ट्रम्प को जाकर निंदा करने के लिए वाशिंगटन में जाके करें। हमारे सैम पेट्रोदा वहां बैठे हैं, भव्य भारतीयों के बीच में जाकर के कहे, प्लेन तो कितना देर लगती है भाई, आप 8 घंटे पहुंच जाएंगे, मैं 24 घंटे के लिए हूं। तो राहुल गांधी ने पहले तो नहीं, उनके लिए, ईरान के लिए अपना सहानुभूति दिखाने के लिए कहा कि भाई ठीक है, हमारे यहां इतना, अरे हम नॉन अलाइन के हैं। अब उतने में जो मनमोहन सिंह सरकार में रहे, उन सलाहकार एक आए और उन्होंने कहा, विदेश मंत्रालय में रहे हैं, उन्होंने कहा याद करिए आप क्या कह रहे हैं, अमेरिका आप क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर यदि आपको एक दिन के बुलाया, वो बुराई मत करिएगा, याद करिए आपने कैसे कैसे, आप तो उस समय सांसद बन चुके थे, मनमोहन सिंह सरकार में कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट किए गए अमेरिका के साथ, नहीं हो रहा था। जब वाशिंगटन में थे जुलाई में 2005 की बात है, तो कैसे प्रेशर पड़ा था और कैसे जॉर्ज बुश थे। हाँ, मुझे याद आया, मैं भी तो उसमें उस समय वहां मौजूद था। ये ठीक किसी ने बताया, याद दिला दिया मुझे, तो कहा उनको भी याद दिलाया हो। तब तो राहुल गांधी सांसद बन चुके थे, सोनिया गांधी तो तब प्रमुख ही थी। अब इस तरह से अमेरिका ने इतना प्रेशर डाल करके न्यूक्लियर वाले पर समझौता कराया, यहाँ जबकि कहा गया, नटवर सिंह पहले कहा भाई लेफ्ट पार्टी नहीं मानेगी। अब रिकॉर्ड में लिखा है, किताबें यदि आपको पढ़ेंगे, नटवर सिंह की भी या किसी की भी देखेंगे, विदेश मामलों की, भारत अमेरिका संबंधों पर, लेकिन वो रातों रात, चूंकि मैं वहां भी था, तो पता चला कि हाँ, वो तो अमेरिका के साथ तो समझौते में सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी प्रमुख रही, यूपीए की चेयरपर्सन, तो अमेरिका के साथ सबसे अधिक समझौते, पहले राजीव गांधी 85 में गए थे, तब तो रोगन के समय में पहल हुई दोस्ती बढ़ाने के लिए, बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट हुआ। और इसलिए मनमोहन सिंह सरकार में तो सबका ट्रीटमेंट, मतलब आप कहिए वो क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन हो, चाहे ओबामा हो, उनको भी किया गया, और बुश के समय तो बिल्कुल समझौता करके किया गया था। तो इसलिए ज्यादा एकदम विरोध मत करिए, अमेरिका की सारी पोल खुल जाएगी। ओ, राहुल गांधी का ठीक है, ज्यादा शोर नहीं बचाएंगे, लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि नहीं, ये गलत हुआ है, बड़ा जाती हुई है, ठीक है, उससे दूसरे नाराज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप। अमेरिका के साथ सब कंट्री नहीं उस तरह की, मतलब जो है
वो क्या कहेगा आपको। अभी तो रूस के साथ भी तो समझौता बहुत बड़ा है, वहां से भी तो बहुत सारी सहायता कांग्रेस को मिलती रही है। पहला तो उन्होंने पहला फरमान, फिर दूसरा उनको सबसे अधिक चिंता आरक्षण की रही, तो उन्होंने कहा भाई आज ही यूपीएससी या सब जो भी संस्थाएं हैं सबको मेरी तरफ से आज आदेश निकाल दें। कोई बदल सकता है तो बाद में उसको पास करना होगा, मैं तो अभी आदेश अभी दस्तखत कर देता हूं कि जितना मैक्सिमम आरक्षण हो सकता है, 50% का लिमिट नहीं, 60% का लिमिट, 70% पिछड़ों, दलितों और मुस्लिम आबादी के लिए, अल्पसंख्यकों में उनका जो बहुत मुझे लगता है कि चिंता है, तो चाहे उनको 70% से ज्यादा हिस्सा भी देना पड़े, चूंकि वो भाई बंगाल में चुनाव है, अभी तमिलनाडु में चुनाव है, अभी केरल में चुनाव है, अल्पसंख्यकों की चिंता हमें करना है और इसलिए मुस्लिमों के लिए भी उतने बड़े पैमाने पर आरक्षण हो जाए। फिर कहा गया कि भाई देखिए आदेश के पालन के लिए कुछ मंत्री, कुछ तत्काल 24 घंटे के लिए कुछ मंत्री भी तो रख लीजिए। तो देखा हाँ ठीक है, जयराम रमेश को तो हम भेज ही रहे, इसलिए उनको विदेश मंत्री आज कह दीजिए कि विदेश मंत्री होंगे और वो सबको फोन करके कह देंगे कि हम बिल्कुल ईरान के साथ हैं, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे कोई नहीं, आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान के साथ भी, मुनीर के साथ भी दोस्ती के लिए बात हाथ बढ़ा दें, जरूरत हो तो वो उसी रास्ते से वापस आए और कहें कि मुनीर ISI आइए हम करते हैं, आप ऐसा करिए, कश्मीर हमको आधा जो हिस्सा चुकी, वो तो यहां से वाला कश्मीर तो कभी जाने को तैयार होगा नहीं, उस पाकिस्तान वाले आपके पास जो कश्मीर दे दी, लेकिन बाद में भारत से जितने लोग आना चाहेंगे हम तुरंत उनको जाने की इजाजत दे देंगे, आप बस वीसा मत लगाइएगा, कुछ भी मत कहिए, आप उनको वहां नागरिकता दे दीजिए। वो बंगाल की तरफ भी है, कुछ यहाँ है वहां है, ओवैसी साहब से पूछ लीजिए यदि वो कहेंगे तो, वरना ओवैसी साहब को तो हम अपने मंत्रिमंडल रखेंगे, यूपी हमको तो ऐसी ही संयुक्त मंत्रिमंडल बनाना है एक दिन के लिए भी, हम तो ओवैसी साहब को ही अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा सारी सूचनाओं के लिए किसको है, तो पवन खेड़ा को, उन्होंने कहा पवन खेड़ा हमारे सूचना प्रसारण मंत्री होंगे, भाई वो तो सबसे अधिक वही गालियां दे सकते हैं, वो पूरे ठीक कर देंगे अपोजिशन को भी और दुनिया के हर मुल्क के जिसको नेताओं को गाली देना वो दे सकते हैं। वो उनके साथ और भी है, एक बहुत ही अच्छी पुरानी पत्रकार रही है, राहुल गांधी बताते हैं कि भाई वो एक सांसद की पुत्री भी रही है, इसलिए वो महिलाएं सम्मान करते हैं हम। और ममता बनर्जी से भी कह दीजिए भाई आप जैसे चेयरपर्सन उस समय सोनिया गांधी थी, हम आपको चेयरपर्सन मान लेंगे। सोनिया जी तो अब बहुत कुछ हमारे संरक्षक की भूमिका में गार्जियन है, माता तो हमारी है ही, तो ममता बनर्जी तैयार हो प्रधानमंत्री, अब हम बन जाएंगे तो क्या हुआ, अभी एक दिन के लिए बने, तब तक आप उसकी हमारा जो गठबंधन है और लेफ्ट पार्टी से झगड़ा उगड़ा वहां पर है, लेकिन यहाँ ठीक है, हम यहाँ भी उनको कुछ कहेंगे, रूस से संबंध बढ़ाने के लिए आपको राजदूत किसी को बना देते हैं, भाई आप क्यों चिंता करते हैं, आपको भी हिस्सा मिलेगा। अब केरल में हो सकता है आप न जीतना चाहें, हमें दे दीजिए केरल, कम से कम इज्जत बचेगी हमारी, आप चले जाइए, मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ, हम आपको राजदूत बना देंगे वहां पर, रूस में बना देंगे, चीन में बना देंगे, जहां कहेंगे आप कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। तो ये सब है, मतलब अब देखिए ये आप कह सकते हैं कि मैं भांग के नशे में तो नहीं कह रहा हूं, चूंकि मुझे तो व्यंग के लिए कहा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं भांग का नशा तो नहीं हो गया, चूंकि महाकाल मैंने होली पर कुछ भांग वांग भी पी जाती है। अब किसी ने ला करके कहां से, मोहन यादव जी ने कहीं से भेज दिया हो, मुख्यमंत्री हैं वो, कैलाश विजयवर्गीय भी अभी आए थे अमित शाह जी से मिलने के लिए, कह दिया हो उनको बुला दीजिए जरा, होली होली पर कुछ होगा। कोई ठंडाई वंडाई तो आई थी सुबह हमारे पास, तो पता चला कि हमने कहीं उसमें तो कहीं मिल ही रहो, इसलिए यदि कोई हो तो पहले ही बुरा न मानो होली है, मैं कहता जा रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं बुरा न मानो होली है। लेकिन हाँ ये सही है कि एक दिन के लिए राहुल गांधी बने तो यही कर रहे हैं, अभी मान के चलिए राहुल गांधी बने तो ये सब हो, तुरंत आरक्षण आदेश, पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दो, कश्मीर के लिए जो चाहें वो करना चाहें उन कर दो, जहां जिस तरह की स्थितियां हैं। और देखिए, और आरक्षण में सबसे पहले मीडिया पर, पवन खेड़ा आपको राहुल गांधी का आदेश हुआ, पवन खेड़ा आप ऐसा करिए, सारे चैनल के मालिक, चाहे वो जो भी मानी रानी जो पूंजीपति हो या अपने मीडिया हाउस हो, सबको कहिए कि नहीं, जो भी संपादक हो उनमें सब पिछड़े वर्ग के लोगों को तत्काल प्रभाव से आज संपादक बना दिया जाए। हो सकता है 24 घंटे के लिए बनाए, लेकिन बना दीजिए सब, किसी चैनल में, किसी अखबार में कल जो नाम छपे, भाई गेस्ट एडिटर तो होते हैं, तो आप उनको कह दीजिए आज के लिए हमारे राहुल गांधी के राज में सारे जितने दलित, पिछड़े, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने हों, भाई क्रिश्चियन तो होंगे ही, अब अजीत जोगी नहीं है तो अमित जोगी को बना दीजिए, अखबार निकाल दीजिए। मोतीलाल वोरा के भाई का अखबार तो ज्यादा नहीं चला, वो अमित जोगी को कहिए कि रातों रात पूरा चैनल और बड़ा खड़ा कर ले,
बना दें उनको, वहीं पर वो चैनल के मालिक भी हो जाएंगे, बाद में हो सकता है मुख्यमंत्री होंगे तो हम उनको कुछ सोचेंगे, सब पाप पाप धुल जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के उनको जो कुछ जो आरोप है वो सब हम साफ कर देंगे। बघेल तो उससे चिंतित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें करेंगे वो चिंता नहीं करिए, बघेल साहब आपको कहीं केंद्र में जगह मिल जाएगी, कुछ संगठन में बना दिया जाएगा। कमलनाथ इतने सीनियर हैं, उन्होंने तो बड़ा पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, उनकी तो एयरलाइंस भी अपनी खुद की प्राइवेट प्लेन होते हैं। उनसे कहा कि भाई देखिए आप कोषाध्यक्ष संभाल लीजिए, आप बहुत बड़े हैं, उमाशंकर दीक्षित कभी इंदिरा जी के समय में रहे थे, आप कोषाध्यक्ष बनिए और हिसाब पैसे की जरा कमी है, हिसाब किताब भी ठीक नहीं होता है। और कानून मंत्री के लिए तो हमने दो एक साथ सोच लिया है, कपिल सिब्बल भी हो हमारे साथ और अभिषेक सिंह भी, चूंकि हमारे सारे केसेस तो वही लड़ते हैं, तो उनको ही कानून मंत्री, ताकि जितने जजेस के अपॉइंट बदलना हो, नए रखवाना हो, कुछ कानून बदल दें कि हाँ जज सरकार वही इंदिरा गांधी के समय जैसा था वैसे ही बदल करके एक दिन के लिए तो सब बदल दे कानून, और जज अपने हिसाब से सब अपॉइंट कर दे, ताकि ये सब जो हमारे मामले हैं वो भी सब खत्म हो, हेराल्ड का मामला खत्म हो, ये सब खत्म हो। इसलिए दोनों को कानून मंत्री बनाकर बदल दें और बाद में संसद में पास करा लेंगे हम। एक दिन के लिए देखा जाएगा, उसके बाद कैसे होता है। जो चरण सिंह पहले थे तो हमने गिरा दिया था, हमें कोई करेगा, हम तो 24 घंटे के लिए हैं, हमने फैसला कर दिया, लागू हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बदल दे उसको या सरकार संसद बदल दे, देखा जाएगा। तो राहुल गांधी बनेंगे तो ऐसे क्रांतिकारी काम कर सकते हैं, ये आप टेपा कहें, हमें अप्रैल फूल वाला कुछ व्यंग कहें, लेकिन हाँ व्यंग में यदि बातें की जाए तो एक दिन में बन करके जो उलट पेट जो होली में होता है, चाहे कीचड़ फेंक होता है, कहीं 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 काला मुंह किया जाता है, कहीं लाल मुंह किया जाता है, कहीं होली खेली जाती है, लेकिन हाँ उस पर थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। अशोक चक्रधर न सही, सुरेंद्र शर्मा न सही, उनको भी सुनिए, लेकिन हमारी बात भी सुनिए और राहुल गांधी के बारे में सोचिए कि यदि प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या कर सकते हैं। भगवान करे ऐसा हो न हो, ये तो ईश्वर के हाथ में है या जनता के हाथ में है, तय कर ले। मुकाबला तो उनका केजरीवाल से होगा, मोदी जी तो इस तरह के मुकाबले में रहते, उनको जनता चाहती है, लेकिन हाँ जोड़ तोड़ से उधर से चूंकि जैसे सरकारें बनाते रहे, एक दिन के लिए तेरा उस तरह के जैसे चरण सिंह को बनाया गिराया, किसी को बनाया किसी को हटाया, जिसको चाहे बनाए, तो वैसा हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए होली पर बुरा न मानो, राहुल गांधी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बने तो ये सब भी कर सकते हैं। एडिटर्स आई में विराम देते हैं, आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और हंसी मजाक के साथ उत्सव के समय एक दूसरे के प्रति जो भी दुश्मनी हो, बैर भाव हो, उसको भूल जाए हमेशा के लिए। इस होली के रंग के साथ बैर भाव भूल कर स्नेह का, जिसे कह सकते हैं कि प्यार बांटते चलो साथ में। और डॉक्टर सुमन की कविता है ना, वरदान मांगूंगा नहीं, अटल जी ने उसको बनाया था, हार मानूंगा नहीं। सो मैं भी कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं खाली कह रहा हूं कि हम सबको बोलने की इजाजत हो, न कोई भेदभाव हो, न कोई आरक्षण हो, सब जो जिसमें योग्यता है, प्रतिभा है, जिनके पास क्षमता है, जो कुछ आगे बढ़ सकते हो, उन्हें बढ़ने का अवसर दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।